हेलो दोस्तों, मैं रोहन आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश। हम आज पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, इसमें क्या होता है। जो वैद्युत आवेश होता है उसे ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये क्या है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम है। इसमें क्या होता है, जब अभी आपको अगले वीडियो में बता दिया गया है कि जब किसी वस्तु को घर्षण द्वारा रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे में चले जाते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होते। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं लेकिन वो नष्ट नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है कि जो आवेश होते हैं वो नष्ट नहीं किए जा सकते और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं लेकिन वो क्या होता है कि वो नष्ट नहीं होता। जैसे किसी छड़ को हम रगड़ेंगे किसी चीज में, तो जैसे ये एक छड़ है, देखिए ये एक छड़ है, इसे अगर हम किसी चीज पे रगड़ते हैं तो इसमें मान लीजिए प्लस आवेश है। पहले जो छड़ होती है वो उदासीन होती है। उदासीन का मतलब होता है जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो क्या होगा, जितने प्लस है उतना माइनस होगा। जो प्लस है, मान लो 2 प्लस है 2 माइनस है, प्लस माइनस बराबर है तो उदासीन है। तो देखिए अगर इसे हम किसी वस्तु से रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे वस्तु में चले जाएंगे। तो ये जो माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर -1 बचेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसलिए प्रोटॉन प्लस में होता है, तो इसलिए जो छड़ होगी वो धनावेशित होगी और जो आवेश होगा वो नष्ट नहीं होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे वस्तु में चला जाएगा। तो इस कारण से वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहता है कि जो आवेश होता है वो न उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा लेकिन वो क्या है कि नष्ट नहीं होगा और ना ही उत्पन्न किया जा सकेगा। तो देखिए जो वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम होता है उसमें क्या होता है, जो आवेश होता है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो देखिए, जो वैद्युत आवेश होगा, वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता है। ये क्या है, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम होता है। वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो वैद्युत आवेश होते हैं उन्हें ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। वो क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं तो उस वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाती है लेकिन नष्ट नहीं होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो देखिए
अब हम आवेश के क्वांटम प्रकृति के बारे में जानेंगे। मूल आवेश, मूल आवेश आप लोग जानते होंगे क्या है। देखिए, मूल आवेश आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति। मूल आवेश आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को। जो मूल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे सबसे छोटा कण माना जाता है। जो मूल कण है इसे मूल आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर हम किसी आवेशित क्षण या किसी वस्तु, परमाणु या आयन जो आवेशित है, अगर उसमें आवेश को नापेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वह पूर्ण गुणज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के जो आवेश होते हैं, अगर उसे हम नापे तो वो आवेश ई के मतलब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर इसे की परिभाषा लिखते हैं। किसी वस्तु किसी आवेश को नापें, किसी वस्तु के आवेश को नापें तो जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। पूर्ण गुणज का मतलब कि जो उसमें आवेश होगा वो एकदम पूर्ण रूप से किसी वास्तविक संख्या जैसे है, वो मतलब कि भिन्न में नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे लिखिए उदाहरण, जैसे E 2E 3E 4E डैश डैश डैश। तो ऐसे में क्या होगा कि वह जो आवेश होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होगा, गुणज में होगा। तो इसमें की जो आवेश होगा वो भिन्न में नहीं होगा। जैसे 1.5 लिखा है और 2.8, ये सब नहीं होगा। ये एकदम पूर्ण गुणज में होगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें का वो एकदम उसकी फिक्स संख्या होगी, ना ही वो भिन्न में होगा, ना ही दशमलव में। वही भिन्न भिन्न अगर भिन्न को हम हल करेंगे तो दशमलव में ही आएगा। तो इसका मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, किसी वस्तु के आवेश को नापें तो
जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। पूर्ण गुणज का मतलब है कि इसकी जो संख्या होगी वो भिन्न में नहीं होगी। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जो आवेश होगा उसे अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो ये निश्चित रूप से लिखा रहेगा, एक अनिश्चित रूप से आप नहीं बांट सकते। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है उसे आप कई खंडों में कर दिए, ये सब नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे छोटा कण होता है, तो हम उसे बांट नहीं सकते या विभाजित नहीं किया जा सकता उसे। तो इस कारण से जो आवेश होगा, आवेश को अनिश्चित का मतलब कि जैसे हम लिख दें भिन्न के रूप में, तो वैसे नहीं रहेगा। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से मतलब कि भिन्न के रूप में नहीं रहेगी। ये जो संख्या होगी ये पूर्ण होगी, न दशमलव में ये आएगी संख्या और ना ही और किसी रूप में। तो जो ये होगा ये पूर्ण संख्या होगी, एकदम पूरी तरह से। जैसे 2, 3, 4, 5 ये एक प्राकृत संख्या जिसे कहते हैं उस रूप में लिखी जाएगी। तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश की क्वांटम प्रकृति जो होती है, किसी वस्तु के आवेश को नापें तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। जो आवेश होगा किसी वस्तु के आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। जैसे E, 2E, 3E, 4E डैश 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 ऐसे ही प्राकृत संख्या है। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।